नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील सर फ्रॉम लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं समय समय पर प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य किए जाते हैं। उसके साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अतः इस वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो समय समय पर प्राप्त होता रहे। चलिए, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि बोर्ड परीक्षा आपके सर पे है, 2022 की बोर्ड परीक्षा सर पे है, अतः इन क्वेश्चनों को ज़्यादा फोकस करें और निश्चित ही आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। हम लोग साइंस में फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए, परावर्तन के नियम का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को जरूर देखें। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, गोली दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। गोली दर्पण में दो दर्पण आते हैं, उत्तल और अवतल, तो दोनों में से किसी एक को आप परिभाषित कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न परिस्थितियों जैसे अनंत, अनंत व वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस व ध्रुव इत्यादि के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। अगर ये पूरा आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर फंसना है 100%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, गोली दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v पर आधारित सवाल हल कीजिए। देखिए, गोली दर्पण यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का ये सूत्र होता है। इस पे सवाल आपके आने की संभावना ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, परावर्तन के नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, अपवर्तन के नियम का उल्लेख कीजिए। ये है क्वेश्चन दोस्तों। क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, अपवर्तन के नियम का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 हैं, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जल का कांच के सापेक्ष कहा है। ठीक है ना, तो आप इस पे फार्मूले आपके यूज होते हैं जिस माध्यम का निकालना होता है, जैसे WNG, जल का कांच के साथ WNG निकालना, तो यहाँ फार्मूला लगेगा WNG × G × ANW = 1। इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पहुंचते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ध्यान रहे दोस्तों, आपने फार्मूला पढ़ा है कि n = माध्यम, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक का अनुपात। उस फार्मूले से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा मेथड थोड़ा चेंज है इसका। ठीक है ना, जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 देखा, क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम है। ठीक है, सेम फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब का स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका किरण आरेख भी बनाइए। ये फुल नंबर 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मुख्य मेन क्वेश्चन थे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो को शेयर अवश्य करो दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। आइए चलते हैं अब इसी चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है आपका कि उत्तल दर्पण से
बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? चलिए बताइए क्या होता है? वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा और वास्तविक व उल्टा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है आभासी व सीधा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, इसलिए इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। कभी कभी क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या देता है तो फोकस दूरी पूछता है, तो आपका जवाब रहेगा फोकस दूरी जो होगी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस केवल संभव है तो किस दर्पण में है? उत्तल दर्पण में है या अवतल दर्पण में है या समतल दर्पण में है या इनमें से कोई नहीं? तो आप ध्यान रहे संयुग्मी फोकस उत्तल दर्पण में ही बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो तो आवर्धन होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आवर्धन क्या होगा? आवर्धन का परिणाम तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा या 1 से छोटा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे आपने पढ़ा होगा आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। तो जब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है तो आवर्धन सदैव 1 से क्या होता है? कम होता है। ये इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है ना, और ध्यान रहे इस पे हो सकते हैं कई तरह के सवाल आए। अगर प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु छोटा है तो 1 से बड़ा वहां मान होता है, और प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर हैं तो वो मान 1 से बराबर होता है। तो इस पे थोड़ा आप और क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। चले आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है, जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है बैगनी रंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? यानी कि जल में अगर कोई छड़ डुबो दें तो जल में आपने देखा होगा वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका घटना क्या है? अपवर्तन है ऑप्शन, परावर्तन है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करता है, यानी कि बहुत तेजी से चलता है? केरोसिन, जल, बेंजीन, क्वार्टज? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 6, जल में। ठीक है ना, जल में प्रकाश की जो चाल होती है वो तीव्र होती है इन सब के माध्यम की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। यदि कोई प्रकाश की किरण 45 अंश के कोण पर अपवर्तित होती है तथा माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो आपतन कोण का मान होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये √2 √3/2 है, फिर √3 है, √5 है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है √2 होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्नेल का नियम n = sin i/sin r से ये सवाल जब लगेगा तो इसका आंसर आएगा √2। इस प्रकार चैप्टर आपके ये प्रकाश से रिलेटेड जो चैप्टर है दर्पण से रिलेटेड उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।